वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूं रज़ीउद्दीन रज़ी। आपने अगर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हम ज़िक्र करना चाहते हैं कुर्बानी के मौसम की, क्योंकि कुर्बानियों का मौसम आ रहा है और आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा का चाँद भी नज़र आने वाला है और बकर मंडियाँ भी देखी जा रही हैं। बकरों के लिए सेल पॉइंट बनाए जा रहे हैं। मवेशी मंडियाँ शहर से बाहर कहाँ कायम होंगी और कोरोना के दौरान हमने कुर्बानी कैसे देनी है, ये सब बातें इस वक्त ज़ेर बहस आ रही हैं। ऐसे में फिर ये गुफ्तगू अलामती भी शुरू हो जाती है और ये अलामती गुफ्तगू हर मरतबा होती है जब ईद का महीना आता है तो बहुत से लोग किसी और कुर्बानी का इंतज़ार शुरू कर देते हैं। कहते हैं जी कुर्बानियों का मौसम आ गया है। और मुझे याद आ जाता है, पीर पगाड़ा याद आ जाते हैं। पीर पगाड़ा ऐसी अलामती गुफ्तगू किया करते थे और वो कह देते होते थे कि इस मरतबा देखिएगा एक बड़ी कुर्बानी होगी, छोटी कुर्बानी साथ होगी। फिर वो कभी कहते थे कि मैंने तो बोरी में सुराख कर दिया है और अब देखते हैं कि क्या होता है। फिर वो किसी और मार्च में डबल मार्च होगा, इस किस्म की बातें करते थे। अब ये कुर्बानी का मौसम आया है तो ये गुफ्तगू शुरू हो गई है कि इस मरतबा किस पर छुरी फेरी जाएगी। ईद के मौके पर कुर्बानी के मौसम में छुरी किसके लिए तैयार की जा रही है, ये हम आपको भी बताते हैं कि छुरियाँ तेज़ हो रही हैं। किसके लिए तेज़ हो रही हैं, ये इस बारे में बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। कभी आप सूबे की बात कर रहे होते हैं, कभी मरकज़ की बात कर रहे होते हैं। कभी कहते हैं सूबे में छुरी फिरी तो मरकज़ में साथ फिर जाएगी। कभी कहते हैं एक पर नहीं, कभी आप एक की बात करते हैं वन, फिर कहते हैं कि नहीं एक के साथ तीन जाएंगे, तीन छुरियाँ फिरेंगी। लेकिन छुरी फेरने वाला कौन होगा और छुरी किसके लिए तैयार की जा रही है, कौन ज़िबा किया जा रहा है और तेज़ धार छुरी के साथ ज़िबा करना है या कुंद छुरी इस्तेमाल होनी है, ये सारा कुछ अभी तय किया जा रहा है। और छुरियों के इस मौसम में, छुरियों के इस माहौल में कुछ लोगों को वैसे भी छुरियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं। जैसे कुर्बानी से पहले हमने बचपन में देखा था कि जी बकरे जब बहुत शोर मचाते थे तो कहते थे कि बकरों को छुरियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ बकरे शोर भी मचा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस मरतबा बाज़ बकरों को तो इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि वो कुर्बानी के काबिल नहीं है, उन पर छुरी नहीं फेरी जाएगी। लेकिन बाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐबी हैं और ऐबी बकरों को भी कुर्बानी से बचा लिया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐबी बकरे भी ज़द में आ जाते हैं। जब जानवरों की कमी हो तो फिर लोग ऐबी बकरे को भी किसी न किसी अंदाज में कुर्बानी के काबिल समझ लेते हैं। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त सरकारी मुलाजमीन महसूस कर रहे हैं और उनका ये कहना है, अवाम तो खैर हमेशा से ज़िबा हो रहे हैं, वो हमेशा से छुरी की ज़द में होते हैं, उनकी गर्दन पर हमेशा छुरी फेरी जा रही होती है। उसमें तो किसाब भी छुरी फेर रहा होता है, व्यापारी भी छुरी फेर रहा होता है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन बहुत इस मरतबा इस खौफ में हैं क्योंकि गुफ्तगू चल रही है कि सरकारी मुलाजमीन पर छुरी पहले फेरी जा रही है। कोई 55 साल रिटायरमेंट की उम्र की बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि नहीं इनको मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद 25 साल मुलाजमत के बाद रिटायर कर दिया जाए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन ख़त्म कर दी जाए। सरकारी मुलाजमीन हमेशा से आसान टारगेट होते हैं। अब देखना यह है कि इस मौके पर, इस ईद पर सरकारी मुलाजिम पर छुरी फेरेगी जाएगी या छुरी फेरने वाला खुद छुरी की ज़द में आएगा। ये भी बहुत सारे सवालात हैं, इस पर गुफ्तगू चल रही है, चलती रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कुर्बानी का मौसम आ गया है। कुर्बानी का मौसम 1 माह भी रह सकता है, 2 माह भी रह सकता है। ज़रूरी नहीं कि कुर्बानी का मौसम उसी मौसम से मशरूत हो जिस मौसम में बकरे कुर्बान किए जाते हैं। बाज़ औक़ात नए सेटअप में, नए मामलात में, जदीद दौर में हम कुर्बानी के मामलात को आगे पीछे भी कर लेते हैं और उसके लिए फतवे भी हासिल कर लिए जाते हैं। मुमकिन है कोई मौलवी ये फतवा दे दे कि कुर्बानी के इस मौसम में अगर थोड़ी सी कुछ मामलात हाथ में नहीं हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, 2 महीने बाद कुर्बानी कर लीजिएगा।